अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी, ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो सड़कों को सिर्फ रास्ता समझता था। वो कहानियों पर यकीन नहीं करता था, ख़ास तौर पर उन कहानियों पर जो रात के सफ़र से जुड़ी हों। इसके लिए हर मोड़ एक मामूल था, हर बस स्टॉप एक आम जगह। मगर एक रात उसकी सोच बदल गई। ये रात उसे सिखा गई कि कुछ सड़कें सिर्फ फासले नहीं नापती, वो पुराने जख्म भी जिंदा करती हैं। ये कहानी इसी एक रात की है, एक सफ़र की, एक मुसाफिर की और एक ऐसी हकीकत की जो आज भी जीटी रोड पर खामोशी से चलती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। लाती हैं वो ऐसे मुसाफिरों को साथ बिठा लेती हैं जो नज़र तो आते हैं मगर होते नहीं। ये कहानी इसी एक रात की है, एक लंबे सफ़र की, एक अजनबी मुसाफिर की और एक ऐसी हकीकत की जो आज भी जीटी रोड पर खामोशी से चल रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, जीटी रोड पर अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आती थी। सलीम अपना पुराना सजा हुआ ट्रक चला रहा था। ट्रक के पीछे रंगीन पेंटिंग्स थीं। कैबिन में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। सलीम कई साल से ड्राइविंग कर रहा था। वो इस सड़क को अच्छी तरह जानता था। इस रात उसका दिल बेवजह भारी था। हवा में अजीब सी घुटन थी। इंजन की मुसलसल आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। सलीम ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। उसने रेडियो ऑन किया, शोर के सिवा कुछ न मिला। उसने रेडियो बंद कर दिया। खामोशी और गहरी हो गई। हेडलाइट्स के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे दूर एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वो जगह काफी अरसे से बंद थी, वहां अक्सर हादसे होते थे। सलीम ने रफ्तार कम कर दी। दिल तेज धड़कने लगा। बस स्टॉप के पास एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल साकित था। सलीम ने गौर से देखा। उसके कपड़े पुराने और मिट्टी से भरे थे, चेहरा साए में छुपा हुआ था। उसने आहिस्ता से हाथ उठाया। लिफ्ट का इशारा था। सलीम कुछ लम्हे रुका रहा। उसने सोचा रात के वक्त किसी को छोड़ देना ठीक नहीं। उसने ट्रक रोक दिया। मैं खामोशी से कैबिन में बैठ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गैर मामूली तौर पर तेज़ लगी। सलीम ने सलाम किया, जवाब न मिला। कैबिन में अचानक सर्दी फैल गई। सलीम ने खिड़की बंद की। मुसाफिर की आंखें अजीब थीं। वो सीधा आगे देख रहा था। उसकी सांस भारी थी। दोबारा चल पड़ा। सलीम ने पूछा, कहाँ जाना है? मुसाफिर ने कोई जवाब न दिया। सलीम ने आईने में देखा। पीछे सड़क खाली थी। उसके जहन में पुरानी कहानियां आने लगीं। उसने खुद को संभाला। वो कई डरावनी बातें सुन चुका था मगर कभी यकीन नहीं किया था। कुछ फासले पर एक पुराना चाय का ढाबा नजर आया। बल्ब मध्यम रोशनी दे रहे थे। सलीम ने कहा, मैं चाय पीऊंगा। उसने ट्रक मोड़ने की कोशिश की। मुसाफिर ने पहली बार बात की। उसकी आवाज़ खुरदरी थी। उसने कहा, मत रोको। सलीम के हाथ रुक गए। सलीम ने ढाबा छोड़ दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, रेडियो खुद चल पड़ा। इस पर एक हादसे की खबर सुनाई दी। तारीख कई साल पुरानी थी। खबर में 80 सड़क का जिक्र था। सलीम का पसीना निकल आया। उसने रेडियो बंद किया। मुसाफिर आहिस्ता हंसा। सलीम ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने खिड़की से बाहर देखा। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ट्रक चलाता था। एक रात यही जगह मेरी आखिरी बनी। सलीम का दिल बैठ गया। उसने ब्रेक दबाई। ट्रक की रफ्तार कम ना हुई। दौर एक पुलिस चौकी नजर आई। सलीम ने जोर से हारन बजाया। कोई बाहर ना आया। चौकी वीरान थी। लाइटें टूटी हुई थीं। सलीम ने दिली दिल में दुआ शुरू कर दी। मुसाफिर खामोश हो गया। उसकी मौजूदगी और भारी लगने लगी। अचानक इंजन बंद हो गया। ट्रक सड़क के बीच रुक गया। खामोशी छा गई। सलीम ने सांस ली। उसने मुसाफिर की तरफ देखा। सेट खाली थी। कैबिन में नमी थी।
फर्श पर कीचड़ के निशान थे। सलीम ने टॉर्च ऑन की। वो नीचे उतरा। सड़क पर कदमों के निशान थे। वो आगे जा रहे थे। अचानक हेडलाइट्स खुद जल उठी। रोशनी में एक धुंधला सा जिस्म नजर आया। सलीम पीछे हट गया। वही मुसाफिर सामने खड़ा था। अब उसका जिस्म शफाफ था, आंखें खाली थीं। उसने कहा, मुझे मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है। सलीम चीख पड़ा। वो कैबिन में वापस आया, दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट कर दिया। मेरा ट्रक चल पड़ा, मगर रास्ता बदल चुका था। वो जगह सलीम ने कभी नहीं देखी थी। ना खेत थे, ना घर, सिर्फ वीरानी थी। बादल तेजी से हरकत कर रहे थे। मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया। सलीम का खौफ बढ़ता गया। अचानक सड़क खत्म हो गई। सामने एक गहरा गड्ढा था। सलीम ने जोर से ब्रेक दबाई। ट्रक रुक गया। मुसाफिर दोबारा कैबिन में बैठा था। उसने कहा, यही वो जगह है जहां मैं मरा था। मुसाफिर ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी गाड़ी एक रात उलट गई थी। वो कई घंटे जिंदा रहा, कोई मदद को ना आया। उसकी आवाज में दुख था। उसने कहा, वो अब भी रास्ता तलाश करता है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। सलीम ने हिम्मत जमा की। उसने कहा, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने ट्रक आगे बढ़ाया। गड्ढा आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। सड़क वापस आ गई। मुसाफिर की शक्ल धुंधली होने लगी। मुसाफिर ने आखिरी बार सलीम को देखा। उसने शुक्र अदा किया। फिर वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। कैबिन में गर्मी लौट आई। इंजन की आवाज़ मामूल पर आ गई। सलीम ने सुकून का सांस लिया। सुबह हो चुकी थी। सलीम एक मोड़ पर रुका। वहाँ एक पुरानी यादगारी तख्ती थी। उस पर उसी ड्राइवर का नाम लिखा था। सलीम ने दुआ की। वो जान चुका था कि कुछ कहानियाँ सच होती हैं। आज भी वो हर ड्राइवर को नसीहत करता है, रात में अकेले मत रुको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे।